हर वक्त मेरे साथ हो विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो। धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो। धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी। यात्रा सुखद ही होगी विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ। तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ। तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये। रोशन हो सबके दिल ये आभास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है। सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है। सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये। जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। पूरे संगठन के ओम शांति। कुछ पल के लिए बाहर की सभी बातों से संकल्पों से क्या, क्यों, कैसे कुछ पल को
छोड़ देते हैं। अपना सारा ध्यान मस्तक पे केंद्रित कर लें। चमकता हुआ सितारा पूर्ण एकाग्र हो जाए। आंखों द्वारा जो दिखता है, पर मैं ये आंख नहीं, मुख द्वारा जो बोलता है, मैं मुख नहीं। रिलैक्स करते जाएं अटेंशन को, एकाग्र कर लें। कानों द्वारा जो सुनता है, पर मैं ये कान भी नहीं। हाथों द्वारा हर कार्य करता है, पर ये हाथ भी मैं नहीं। श्वासों को धड़कता हुआ देखें, चलता हुआ। कैसे स्वतः कार्य कर रही हैं। मैं हूं तो ये श्वासें हैं। मैं हूं तो ये दिल धड़कता है। कौन हूं मैं? टर्न अराउंड कर लें। अपने भीतर बिल्कुल खाली, महसूस करें दिलाराम बाबा को अपने अति समीप। अंग में जैसे उनके प्यार की महसूसता। बाबा के दर्पण में देखें अपना स्वरूप। बिल्कुल न्यारा, और बाबा का प्यारा। बाबा से कनेक्ट होते ही बाबा के समस्त गुण और शक्तियां मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। प्यार प्यार है इस प्रेजेंट मोमेंट में। तो साइलेंस, मैं
और मेरा पापा। और इसी स्थिति में 1977 की लास्ट मुरली आदि कल हमने पढ़ी थी, थोड़ी रिवाइज करके फिर खत्म करते हैं। 36 1977। हर ब्राह्मण आत्मा प्रति बाप दादा की श्रेष्ठ कामनाएं। बाबा ने अपनी कामना बताई थी ना कि बच्चे मुझसे भी आगे हों, सर्व खुश नसीब सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के कल्याण के निमित्त बने हुए। बाबा के साथ सदा स्नेह और सहयोग का पाठ बजाने वाले बच्चों को देख बाबा खुश होते हैं, है ना। जो ड्रामा में फंसते नहीं, बस बाबा के साथ चिपके हुए हैं, एक बाबा के प्यार में, एक बाबा की लगन में, उनके मिलन के उमंग में, उत्साह में। तो जितना मैं अपने आप को हर बात से अलग करती हूँ और बैठ जाती हूँ टर्न अराउंड कर कर एक उस अनंत के सम्मुख, है ना, उतना ही वो मुझे अपने प्यार से भरता है ना। अनुभव नहीं होता तो क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं उन बातों को पकड़े हुए हूँ, छोड़ा, टर्न अराउंड किया और हूं ही बाबा की गोद में। हम्म? हर बच्चे में बाबा ने कहा बाप समान बनने का संकल्प है, पर क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? दृढ़ता नहीं है, बाबा ने कहा था ना। हम्म? बाबा को और खुशी होती है जब हम बाबा से भी ऊंच से ऊंच बनते हैं, ऊंच से ऊंच स्थिति में रहते हैं, हाँ, अपने स्वमान में रहते हैं। यही बाप दादा की श्रेष्ठ कामना है। हम्म? गुणों का, शक्तियों का जो श्रृंगार बाबा ने कहा, उसे धारण करो, है ना, उसका स्वरूप बन जाओ। तुम वो हो, बनना नहीं है ना। बाबा ने कहा जैसे जड़ चित्र सजे सजाए हैं, हाँ, ऐसे आप सजे सजाए रहो अपने गुणों से, बाबा के दिल के तख्त नशीन बन के, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हुए, सदा फरिश्ते रूप में और नशे में। हम्म? कोई बात, कोई बंधन, कोई बोझ मुझे मेरी बाबा के इस दिल से, है ना, उस हाईएस्ट आनंद की स्थिति से नीचे ना उतार पाए। यही बाबा के प्यार का रिटर्न है, यही बाबा के दिल की चाहना है। हम्म? अब बाबा कह रहे चाहते हो लेकिन करते नहीं हो, क्यों? अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं करते हो, है ना। उस मन के गुलाम बन जाते हैं, बुद्धि के गुलाम बन जाते हैं। आंखें जो देखना नहीं है वो दिखाती हैं, मुख से जो बोलना नहीं है निकल जाता है। हम्म? पापा ने कहा बाबा के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, फिर भी नहीं कर पाते। हम्म? ठीक है। कर्म इंद्रिय, बाबा ने कहा ये जो ब्राह्मण आत्माएं हैं आसपास, है ना, उनके ऊपर, जिसके जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आप अपना रोब डालते हो, लेकिन उन्हें प्यार और सहयोग चाहिए, है ना। पर जो ये कर्म इंद्रियां हैं जिनके आगे आप गुलाम बन जाते हो, इनके ऊपर अटेंशन चाहिए, है ना, इनके ऊपर राज्य चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, अधीन नहीं बनना। मेरा स्वभाव ऐसा, मेरे संस्कार ऐसा। ये बाबा ने कहा मेरे बच्चे जो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं, सर्वशक्तिवान, उनके अल्फाज नहीं हो सकते। हम्म? मिसयूज मत करो अथॉरिटी को। हम्म? उमंग उत्साह है, भावना भी है, कामना भी है कि हम विश्व का कल्याण करें, हम बाबा के सहयोगी बनाएं। इच्छा भी बाबा कह रहे सब बच्चों में है। हम्म? पर लक्ष्य के समान प्रमाण, लक्षण वो दिखाई देने चाहिए, है ना। जो बनना चाहते हैं वो दिखना चाहिए, उसमें डिफरेंस है। हम्म? दृढ़ संकल्प बाबा ने कहा नहीं है। स्वदर्शन, जिससे माया को सदा के लिए विदाई मिल जाए, उसके साथ साथ स्वदर्शन और परदर्शन दोनों चक्र घूमते रहते हैं, माने अपने भीतर रहने की बजाय बाहर क्या हो रहा है, उसने क्या कहा, इससे कैसे कहा, मन में क्या सोचा, उन्हीं बातों में घूमते रहते हो।
हम्म। और जैसे ही उस थॉट को टच किया है ना, वो दुख का संकल्प, उदासी का संकल्प मैं लगा लिया, तो माया का हमने आवाहन कर लिया। और मैं अगर टर्न अराउंड कर लिया, बाबा की तरफ देखा, 1 मिनट पॉज लिया, खुद से पूछा, हाँ, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान मन की गुलाम नहीं हूं, है ना, और अपने सत्य में टिक गई, बाबा के साथ कनेक्ट हो गई, बिल्कुल खाली हो गई, तो मेरा राज्य मैंने वापस प्राप्त कर लिया। हर बार खुद को रियलाइज कराना है, कौन हूं मैं, कौन मेरे साथ है। बाबा ने कहा ड्रामा के त्रिकालदर्शी बनने का लक्ष्य भी देखा, लेकिन व्यर्थ बातों के त्रिकालदर्शी ज्यादा बनते हो, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसने क्या किया, ठीक है ना, पहले भी ऐसा हुआ था, अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं, ये तो ऐसा ही करेगा, हाँ, ऐसे मेरा तो पुरुषार्थ ही नहीं हो सकता, मैं तो हमेशा जो है वो संस्कारों में बह जाती हूँ, ये सब बाबा कह रहे माया है। हम्म। और क्या बात होती है, मन घड़त कहानियां, जैसे हनुमान गणेश की बनाई हुई है ना, ऐसे मन कहानियां बनाने लगता है। हम्म। और सामने वाले भी रुचि लेते हैं। तो बाबा ने क्या शिक्षा दी, स्वयं को बदलो, बाहर बदलने की इच्छा छोड़ दो। हम्म। आप क्या करते हो, स्वयं को नहीं बदलते, बाहर ये परिस्थिति ठीक हो जाए, ये लोग बदल जाएं, है ना, तो मैं पुरुषार्थ कर सकूं। बाबा ने कहा ये सोचो मत, ये बदले तो मैं ठीक होऊंगा, परिस्थिति बदले तो मैं परिवर्तन होऊंगा, सल्वेशन मिले तो परिवर्तित होगा नहीं। इस पल रिलैक्स कर लो अटेंशन, और कनेक्ट हो जाओ मुझसे मेरे बच्चों। वो ही सर्वशक्तिवान, भरपूर, तृप्त, संपन्न, इस लम्हे हम्म, किसी आधार की जरूरत नहीं। जितना आधार लोगे उतना खाता जमा का शेयर्स बनते जाएंगे, है ना, तो खुशी, शक्ति से वंचित रह जाओगे, है ना, 1 सेकंड में जो खुद को टर्न अराउंड किया, कितना अंदर आनंद प्राप्त होता है बाबा से जुड़ के, इससे वंचित रह जाओगे, बाहर ही ढूंढते रहोगे, कोई मुझे मदद करे, कोई मुझे सल्वेशन दे, बचाए, है ना, लक्ष्य रखोगे स्वयं को परिवर्तन होना है, बार बार अपने भीतर जाओ। मैं ही विश्व की आधार मूर्त हूँ, मैं बदल जाऊंगी, मैं अपनी स्मृति बदल दूंगी, मैं अपनी दृष्टि बदल जाऊंगी, तो मेरे भीतर का विश्व स्वतः बदल जाएगा, है ना, मेहनत नहीं, बस मोहब्बत में समाना है। हम्म? हर आधार बाबा ने कहा अल्पकाल का है, हर आधार तुम्हें छोड़ देगा, पर बाबा नहीं छोड़ेगा। हाँ? तो उस विनाशी आधार से कभी हलचल में आ जाओगे, एक समाप्त होगा, दूसरा जन्म लेगा, शक्तियां व्यर्थ जाएंगी। हम्म? चलते चलते कमजोरी के बोल बार बार बोलते, जैसे बड़ा मान से बोल रहे हैं, संकोच भी नहीं होता, सच्चाई सफाई समझ कर बोलते हैं ना, कि मुझ में ये कमजोरी है, मैं क्या करूं, मेरी तो ये आदत है, बदलती नहीं। बाबा ने कहा मैं क्यों लगा रहे हो, हम्म? मैं डिस्टर्ब हूं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, हाँ, हंगामा करके दिखाऊंगी, कुछ करके दिखाऊंगी, डिस सर्विस होगी, ये देख लेना, मैं हूं ही कमजोर, संस्कार वश हूँ, हाँ, ये सारी कमजोरियों को बाबा ने कहा मैं लगा देती हूँ, मैं बदल नहीं सकती। ये भी मन कहता है ना, मैं पहचान बना लेती हूँ, हाँ मैं कहाँ बदलूंगी, मेरे तो ये आदत कभी नहीं जाएगी, ये सब भी बाबा ने कहा छोड़ दो। हम्म?
ऐसे ऐसे बोल इजी रूप में, बहादुरी दिखाने के रूप में, दबाने और धमकाने के रूप में बहुत बोलते हैं। हम्म, रहम आता है बाबा को। हम्म, बाबा ने कहा वो संकल्प, ऐसे संकल्प के मैं कमजोर हूँ, अब उसको वाचा में भी ले आते हैं, उसको फिर कर्म में भी ले आते हैं, पूरा वो स्वरूप बन जाते हैं। किसका कल्याण है? हमारा ही है ना। मन को तसल्ली दे रहे हैं, मेरी तो आदत है इसलिए ड्रामा में ऐसा। अरे टर्न अराउंड, बाबा की तरफ तो देखो, इस परिस्थिति को, इस उससे खुद को अलग तो करो। हम्म, समझते हैं बाप का कल्याण होना है, सर्विस का कल्याण होना है, बाप को नुकसान पड़ेगा, लेकिन इन बातों के संस्कार बनाने वाले अपना ही अकल्याण करने के निमित्त बनते हैं ना। हमारी शक्ति कमजोर होती है, हम नीचे उस बात का स्वरूप बन जाते हैं, हमारी स्थिति नीचे होती है। हाँ, तो खुद को बदलना है ना। ड्रामा अनुसार विश्व सेवा का कार्य निश्चित होना है, वही पढ़ा है, कोई हिला नहीं सकता है ना। बाबा ने कहा विश्व का कल्याण तो होना ही है, ये तो बाप दादा निमित्त बना है, एक कर्म का पदम गुना देने का है ना। जस्ट टर्न अराउंड करो और बाबा भरपूर कर देगा। जस्ट वो एक स्टेप ले लो मेरे बच्चों। हम्म, आपको निमित्त बनाता हूँ, सेवा अर्थ आप करोगे तो पदम गुना पाओगे, है ना। उससे टर्न अराउंड कर लो, बस ड्रामा से खुद को अलग कर लो और मेरी गोद में बैठ जाओ। हम्म, कल्प कल्प की निश्चित भावी, ड्रामा नहीं बदलेगा, है ना। ड्रामा नहीं हिलेगा, आप अपने आप को मजबूत कर लो। ऐसी कमजोर भाषा को बदल दो। हाँ, मैं कमजोर, मैं दुखी, मैं परिस्थितियों में घिरी हुई, मैं अबला नारी, छोड़ दो। आत्मा हो, भरपूर हो, बाबा की दृष्टि से देखो स्वयं को, हर गुण हर शक्ति से भरपूर हो तुम्हें आत्मा। अपने भीतर देखो। वो पिता तुम्हारा तुम्हारे बिल्कुल समीप है। देखो तो, है ना। जस्ट एक टर्न अराउंड, अपनी स्मृति बदल लो, बस वो बिल्कुल गोद में उठा लेता। हम्म, तो स्वयं का कल्याण करो, बाप कल्याणकारी समय और विश्व कल्याण करने के कार्य के समर्थ बन स्वयं का भविष्य बनाओ। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी करते हैं, जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते। हम्म, बाबा कह रहे मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना। इतनी सी कमजोरी में आपको नहीं देख सकता, श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाबा ने कहा सब मैं देख रहा हूँ, आपके मन का ड्रामा, कितना मन से पहचान बना के कितना नीचे की तरफ बैठे हुए हो, है ना। फिर भी मैं शुभ भावना रखता हूँ कि मेरे बच्चे टर्न अराउंड कर लें, मेरी गोद में समा जाए। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी हैं, है ना। जस्ट आप बाबा के साथ संकल्प उठाओ, बाबा हर संकल्प हर कदम में सहयोगी है, भूलो नहीं। अंत तक बाबा रहेगा, है ना। और ये आधार कभी हिलेगा नहीं, दुनिया हिल जाए तो इस आधार को पकड़ लेना है। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव शुभ चिंतक है, इसलिए सदा सहयोग लेते चलो। बाबा ने कहा कभी नहीं, मैं कहता, हम कहते हैं ना, बाबा के सामने तो नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हो, ऐसा मैंने कर लिया। बाबा ने कहा टर्न अराउंड, इस थॉट को भी छोड़ो, हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, कभी मुझे तुमसे घृणा नहीं होती। हाँ, क्योंकि बाबा को पता है ड्रामा में जो रोल है वही चल रहा है। अमृत वेले का महत्व जान, बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूपों, सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अंडरलाइन, हर स्वरूप से हर संबंध से बाबा कह रहे मैं हूं तुम्हारे साथ बच्चे, भूलो नहीं। दूसरी तरफ मुख नहीं करो, मेरी तरफ अपना मुख करो। हम्म, हर पल हर लम्हा हर संकल्प हर कदम हर संबंध, हर
स्वरूप से मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी ड्रामानुसार समय मिला है, ये अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। एक एक पल बाबा के साथ को महसूस करो। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है। इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो, है ना, अपने अंदर रहो। अच्छा, ऐसे भविष्य तकदीर बनाने वाले निमित आत्माएं, स्वयं द्वारा कल की तस्वीर दिखाने वाले, सदा बाप को रिटर्न देने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी याद प्यार नमस्ते। ये कल तक की, अब आगे पढ़ते हैं। माटियों से महादानी बच्चों की निशानी क्या दिखाई देगी? महादानी बनने से लाभ कौन कौन से होते हैं? महादानी अर्थात बाप और सेवा के सिवाय और कोई भी बात अपनी तरफ आकर्षित ना करे, है ना। एक एक बात आएगी रामानुसार, बाबा ले लो, है ना। कुछ भी मुझे अपनी तरफ ना खींचे, बस वो बाबा की शल में मैं सुरक्षित रहूं। सदा इसी लगन में मगन। महादानी अर्थात जो हर समय देता रहे, है ना, कुछ भी मैं नहीं लगाए। कोई भी आत्मा खाली हाथ ना जाए, है ना। मैं नहीं लगाया, अपनी भरपूरता में संपन्नता में मैं टिक गई, तो वो थॉट वो आत्मा खुद ही भरपूर हो जाएगी। अगर महादानी नहीं बनेंगे तो वरदानी कैसे बनेंगे? हम्म? जो महादानी वरदानी दोनों हैं, वही विश्व कल्याणकारी है। हम्म? है ना। सदैव जो मिलता रहता है वो देने से बढ़ेगा। ठीक है। महादानी बच्चों का ऐसा कोई समय या दिन नहीं जा सकता जिसमें दान ना करे, है ना। एक एक सेकंड, एक एक संकल्प को बाबा को देता जाएगा। हम्म? अर्थात दूसरों की सेवा करना। हाँ? जो अंदर थॉट्स भी आ रहे हैं गिल्ट के, मैं कमजोर, मैं दुखी के, उनको भी बाबा के साथ वो प्यार की दृष्टि में संपन्न भरपूरता में देखेगा, है ना। आने दो, पर मैं उसको टच नहीं कर रही। तो ये उस थॉट की भी मैं सेवा कर रही हूँ कि वो भी इस आनंद में समा जाए। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती। हम्म। महादानी बनना अर्थात स्वयं को माला माल करना, दूसरों को दान ही देना है। जितनी आत्माओं को सुख व शांति का व ज्ञान का दान देते हो, उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज या शुक्रिया जो निकलता, वो आपके लिए आशीर्वाद का रूप बन जाता है ना। जितना मैं एक एक थॉट छोड़ती जाती हूँ, तो वो आशीर्वाद मिलता है ना। वो थॉट भी उस बाबा के प्यार में, उस आनंद में समा जाता है ना। और मेरे लिए आशीर्वाद रूप बन जाता है ना। वो बाबा के प्यार में और मैं लीन हो जाती हूँ। उनकी आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाती रहेगी। इतनी आत्माओं की आशीर्वाद मिलने से अपार खुशी रहेगी, है ना। हर थॉट मर्ज होता जाएगा और मेरी आनंद की सीमा बढ़ती जाएगी। अपार खुशी रहेगी। इसलिए चारों ही सब्जेक्ट में महादानी बनने के लिए अमृत वेले अपना प्रोग्राम बनाओ। एक भी सब्जेक्ट में कम नहीं होना चाहिए। हम्म? और संग तोड़ एक संग जोड़ो, सारा सार क्या है? एक बाबा का संग, और किसी थॉट को मैं नहीं लगाना। हम्म? ये कहावत क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि एक बाप का प्यारा बनने के लिए सर्व से न्यारा बनना पड़े, उस एक एक मैं मेरेपन को छोड़ना पड़े। जब एक में सर्व संबंधों की प्राप्ति हो जाती है, तो सहज ही सर्व से किनारा हो जाता है ना। मेरा सेंटर एक बाबा रहे, तो सर्व से तोड़ना और एक से जोड़ना आपके लिए सहज है ना। तो यही एक है दृढ़ संकल्प, मैं और मेरा बाबा, है ना। एक एक थॉट का दान, एक एक संकल्प का दान, एक एक फीलिंग का दान, बस मैं और मेरा बाबा। क्योंकि एक तारा द्वारा सर्व प्राप्ति होने से अप्राप्त कोई वस्तु नहीं रहती, है ना। वो अप्राप्त के कमजोर के संकल्प भी हट जाते हैं। जिस तरह बुद्धि भटके, पहले प्यार मिलता है, फिर न्यारे होते, इसलिए भी सहज है। तो सबसे न्यारा और बाप का प्यारा, इसी को ही कमल पुष्प समान कहा जाता है। तो चेक करो, कमल पुष्प समान है, माने कुछ भी मुझे छू नहीं सकता। हम्म? कीचड़ के छींटे तो नहीं पड़ते। योग्य टीचर की निशानी क्या है? योग्य टीचर अर्थात हर सेकंड हर संकल्प द्वारा सेवा करने वाली। अगर सेकंड व संकल्प व्यर्थ जाता है, उस संकल्प को टच कर लिया, हम्म, उस टीचर कहेंगे, लेकिन योग्य टीचर नहीं, है ना।
योग्य टीचर अर्थात योग युक्त अर्थात युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसका हर संकल्प समर्थ होगा, है ना। वीक संकल्प को हाथ भी नहीं लगाएगा। जब संकल्प रूपी बीज समर्थ होगा तो फल भी समर्थ होगा। निमित्त है अर्थात एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल होगा वैसे और भी होंगे। सुनने के अंदाज कितना है, इसी सीजन में भी कितना सुना होगा। अब ड्रामा की भाभी सुना रही है कि आवाज से परे जाना है। बाबा ने कहा बहुत सुन लिया, इन मन के संकल्पों को परे हो जाओ, इससे भी परे हो जाओ। यह शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बना है ना, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। हो जो तुम वो बन जाओ बस। उसकी सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली, चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा, सुनने की सीजन बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना, अभी लास्ट यही सीजन रह गया है जिसमें ही प्रतीक्षता का नगाड़ा बजेगा, है ना। स्वरूप बन जाओ बस, वो शून्य बन जाओ। आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा, लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा, है ना। फिर वो साइलेंस बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। जब तक मुख से नगाड़ा ज्यादा है तब तक प्रत्यक्षता का नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे, है ना। जब मैं आत्मा अपने संपन्न स्वरूप में स्थित हो जाऊंगी तो वो एक एक शब्दों से परे हो जाऊंगी, एक एक संकल्प से परे हो जाऊंगी। गाया हुआ भी है, साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत ना के वाणी की। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि मैं संपन्न। ऑटोमेटिकली आवाज में आने का दिल नहीं होगा। हम्म? शब्दों में आने का मन ही नहीं होगा, इतने उपराम हो जाएंगे। ना कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे, आत्मा अपने उस परम आनंद में समाई हुई है। प्रोग्राम प्रमाण नहीं लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा ना तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी। 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगी, बातें अच्छी नहीं लगेंगी। ज्यादा आवाज में आने से वैराग्य आएगा। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। इतना बाबा ने कहा वो साइलेंस अच्छा लगेगा। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आत्मा की विजय होने वाली है। आजकल चारों ओर मेजोरिटी से पूछेंगे, सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वो एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान प्राप्त हो गई। तो 1 सेकंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। बाबा ने कहा आप उस शांति में टिकोगे तभी सामने वाले को अनुभव कराओगे। कौन निमित्त बनेगा, घड़ी की सुइयां कौन सी होंगी। घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना, तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन है। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा किया है, क्योंकि अगर स्टॉक जमा नहीं होगा तो अनेक जन्म की प्रारब्ध का भी पा ना सकेंगे। किसी एक जन्म में अनेक जन्मों का जमा करते हो, इतना जमा किया है जो किस जन्म वो प्रारब्ध भोगते रहो, इतनी जमा किया है तो भिखारी आत्माओं को महादानी बनदान कर सको। सदा स्टॉक को चेक करो, है ना, इतनी भरपूरता में रहो। स्टॉक में सर्व शक्तियां चाहिए, ऐसे नहीं समाने की शक्ति है, सहन की नहीं, तो हर्जा नहीं। फाइनल पेपर में क्वेश्चन वही आएगा जिस शक्ति की कमी है, ऐसे कभी नहीं सोचना। नहीं, हम्म? दो तो हैं, धारण नहीं है, सर्विस तो है ही, सर्विस नहीं है, योग तो है ही, लेकिन सब चाहिए, है ना, बिल्कुल डेटा। जैसे पाप में सब है ना, ज्ञान शक्ति गुण, तो फॉलो फादर करना है। सदा स्वचिंतन में अपने स्टॉक को जमा करने में लगो, है ना, अपने भीतर रहो। इसी समय को आगे चल करके बहुत याद करना पड़ेगा, तो पीछे ये ना सोचना पड़े, पश्चाताप नहीं करना पड़े। अभी से स्व चिंतन में लगो, है ना, अपने भीतर आ जाओ, बस छोड़ दो सब बातों को। सदैव अपने को हर सब्जेक्ट में आगे बढ़ाने में लगे हो, हर गुण का अनुभव को आगे बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ाएंगे उतना नवीनता का अनुभव करेंगे। अनुभवी मूर्त होने की रिसर्च करो तो बहुत मजा आएगा, है ना। और अपने भीतर एक एक अनुभव की गहराई में जाओ। जैसे बाप सागर है ना, वैसे मास्टर सागर बनो। ऐसे पुरुषार्थ चाहिए। आज बाबा पूरा बता रहे हैं कि ये पुरुषार्थ चाहिए। सेवाधारियों ने सेवा के पाठ तो बजाया,
विशेषता कौन सी होती है कि सब देख कहें कि यह सबसे फर्स्ट क्लास सेवाधारी है। सेवा करने में भी नंबरवार होते हैं। नंबर वन सेवाधारी की क्या विशेषता होगी? हम्म जो सेवा करते भी सेवा द्वारा बाप के गुणों और कर्तव्य को प्रसिद्ध करें। हम्म सिर्फ कर्मणा सर्विस नहीं, चाहे स्थूल कर रहे हो लेकिन हर कर्म द्वारा, हर कदम द्वारा बाप के गुण और कर्तव्य प्रसिद्ध करे। यह है फर्स्ट क्लास सेवा। हम्म सेवा करते भी मास्टर ज्ञान सागर, सुख का सागर, शांति का सागर अनुभव हो, ऐसे लक्ष्य रखा। यह सिर्फ कर्मणा में अथक बनने का लक्ष्य रखा। हर पल हर लम्हा बाबा के साथ का अनुभव। फर्स्ट क्लास सेवाधारी अर्थात एक समय में तीनों सेवा, हाँ, मूर्त द्वारा भी, मनसा द्वारा भी, कर्म द्वारा भी। मूर्त से अलौकिक सेवाधारी की झलक अर्थात फरिश्तापन की झलक दिखाई दे, चेहरे से। मनसा से श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करे, है ना, जो दिख रहा है वो ना देख, आत्मा देखे। ऐसे एक ही समय में तीन सेवाएं इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्लास सेवाधारी। सेवा करना एक गुण है लेकिन मास्टर सर्वगुण का सागर रहना यह विशेषता है जो और कहाँ नहीं हो सकती। अथक तो सब बन सकते लेकिन ऑलराउंडर सेवाधारी एक समय में तीन प्रकार की सेवा नहीं मिलेगी। तो ब्राह्मणों की विशेषता है वह लक्ष्य रख लक्षण द्वारा दिखाना। अभी विशेष काम क्या करेंगे? सुनाया था ना कि याद की यात्रा का, हर प्राप्ति का अंतर्मुख हो, अति सूक्ष्म गुह्य ते गुह्य अनुभव करो। हाँ, साइलेंस में जाओ, अपने भीतर जाओ, रिसर्च करो, संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम देखो, सिद्धि देखो। हम्म, जो संकल्प किया वो सिद्ध हुआ या नहीं। जो शक्ति धारण की, शक्ति की प्रैक्टिकल रिजल्ट कितनी परसेंटेज रही है। बाबा ने कहा एक एक उसको यूज करो, देखो, चेक करो। अभी अनुभवों की गुह्यता की प्रयोगशाला में रहना, ऐसा महसूस हो जैसे ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। कर्म और योग का बैलेंस और आगे बढ़ाओ, है ना, हर कर्म बाबा के साथ कर्म करते योग को पावरफुल स्टेज रहे, इस अभ्यास को बढ़ाओ। बैलेंस रहना अर्थात तीव्र गति, बैलेंस ना होने का कारण चलते चलते तीव्र गति के बजाय साधारण हो जाते। जैसे सेवा के लिए इन्वेंशन करते, वैसे इन विशेष अनुभवों के अभ्यास के लिए समय निकालना, अपने भीतर समय निकालना साइलेंस में। एग्जाम्पल बनो। अब वर्णन सब करते, योग अर्थात याद, योग अर्थात कनेक्शन, लेकिन कनेक्शन का प्रैक्टिकल रूप प्रमाण क्या है, प्राप्ति क्या है, उसकी महीनता में जाओ। मोटे रूप में नहीं लेकिन रूहानियत की गुह्यता में जाओ, तब प्रत्यक्ष होगा फरिश्ता रूप, है ना। प्रत्यक्ष का साधन ही है समय स्वयं में पहले से अनुभव प्रत्यक्ष हो। जैसे विदेश की सेवा में भी रिजल्ट क्या सुनी, प्रभाव किसका पड़ा, दृष्टि का, रूहानियत की शक्ति का। चाहे भाषा ना समझे लेकिन जो चाप छाप लगती है वो फरिश्तापन की सूरत और नैनों द्वारा रूहानी दृष्टि की रिजल्ट में। यही देखा ना, तो अंत में समय ना होगा, ना इतनी शक्ति रहेगी। चलते चलते बोलने की शक्ति भी कम हो जाएगी, लेकिन जो वाणी कम करती काम करती है उससे कोई गुना अधिक रूहानियत की शक्ति कार्य कर सकती है ना। शब्दों से ज्यादा बाबा कह रहे साइलेंस में पावर है। जैसे वाणी में आने का अभ्यास हो गया है वैसे रूहानियत का अभ्यास हो जाएगा तो वाणी में आने का दिल नहीं होगा। हम्म, ये थे बाबा के मधुर महावाक्य। जूम खत्म होने वाला है, व्हाट्सएप पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला कर्म इंद्रियां के जीत पाना है तो कर्म इंद्रियां कंट्रोल में ना है। कर्म इंद्रियां तो उधर उधर भटके जाते हैं, उसको ऊपर कर्म के ऊपर जीत पाना है, उसके ऊपर कंट्रोल करना है। हाँ, मैं मेरे अब जो काम करो, जो भी करो, बाबा के साथ का अनुभव करो। उधर उधर मन जाएगा, कोई बोलेगा, इधर बोलेगा, कोई बोलेगा, नहीं। मैं आवाज से परे हूँ, मैं अंतर्मुखी हूँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ। मैं बाबा के साथ का अनुभव करो। सारा संकल्प कोई आता